हेलो दोस्तों, मैं आनंद राम यादव सीजी एक्टर चैनल से मेरा आप सबको प्रणाम नमस्कार। कहते हैं कि योग करने से निरोग रहते हैं और यही सच है, जिसके लिए आज हम 21 जून का इंतज़ार हमें साल भर से रहता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आज कुछ ऐसे विशेष आयोजन करें जिसके मतलब सब लोगों को जानकारी प्राप्त हो। तो उसी तारतम्य में आज हम हर लोग से, हर जो भी व्यवसाय हो या नौकरी हो, जो भी है, उनसे आज हम बात करना चाहते हैं और आप तक उनकी मैसेज संदेश आपको पहुंचाना चाहते हैं कि वो योग के बारे में कितना जानते हैं और योग को मतलब कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको ऐसे ही एक शख्स से जो नौकरी में होते हुए भी मतलब आपसे रूबरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए आप लोग को हम आज जनपद पंचायत सीओ अश्वनी कुमार यादव जी से मिलाते हैं और जानते हैं उनसे योग के बारे में। तो चलिए दोस्तों। मैं कमिंग सर, अंदर आ सकता हूँ सर? नमस्कार सर। सर जी आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ सर योगा के बारे में। सर मैं आज मतलब सीजी चैनल से आनंद राम यादव, मैं आपसे मतलब कुछ योगा के बारे में जानना चाहता हूँ कि वाकई में योगा आपके लिए कितना महत्व है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी फायदे हैं उनका मतलब आप लोगों को बताइए, थोड़ा सा आप बताइए सर। अभी तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। मैं सभी लोगों के संदेश देना चाहता हूँ कि निरोग रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को ही एक संकल्प लें और आप अपने जीवन को निरोगी रखने के लिए पूर्ण रूप से आप हमेशा प्रतिदिन योगा करें, जिससे कि आपका शरीर निरोगी रहे और आप योगा के माध्यम से आप किसी प्रकार के आजकल की खान पान और दिनचर्या जो लोगों को आपातकालीन की जिंदगी है, इसमें आपको अहम भागीदारी के रूप में योगा को शामिल करें और योगा आपके जीवन को स्वस्थ और निरोग रखने में जो सहयोग प्रदान करेगा, ताकि सभी का जीवन अच्छे से, दिनचर्या अच्छे से कट सके। क्योंकि सर इतना बड़े मतलब हमको टाइम दिए, समय दिए, उसके लिए आपका हम आभारी हैं और चाहते हैं कि मतलब आपके इस संदेश को लोग फॉलो करें और अपने दिनचर्या में शामिल करें। जी सर, धन्यवाद सर। दोस्तों अब हम सीएमओ ऑफिस के डॉक्टर वैस सर से मिलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। सर आपसे मैं 2 मिनट टाइम चाहता हूँ, समय चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर। बिल्कुल 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 सर जी आप योग अपने जीवन में योग कितना महत्व देते हैं, थोड़ा डिटेल से आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम पब्लिक तक इस संदेश को पहुंचा सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए। और हम आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे और भी बड़े बड़े लोग थे, योग एक हमारे जीवन का हिस्सा होने के साथ साथ एक हमारी पहलू भी है। चाहे वो आप योगा में देखें, उपचार में देखें, किसी बीमारियों के लड़ने में देखें, और अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है कि जितने भी हमारे सेंटर्स हैं स्वास्थ्य विभाग में, और उसमें अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा एक उसमें अहम पार्ट है ट्रीटमेंट में, या फिर अपने जो आजकल जो हमारी जो दिनचर्या है, जिस हिसाब से गतिविधि बढ़ती जा रही है, वो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो योग के साथ साथ हमारी जो खान पान है, ये भी हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए। तो अब एक कहा जाता है, हम सबने सुना होगा कि करे योग रहे निरोग, है ना। तो योग हर आदमी को हर दिन करना चाहिए, बहुत जरूरी है।
और यदि लगता है कि आप शुरू में आप कैसे इसको स्टार्ट करेंगे या फिर कैसे स्टार्ट करें, तो आप एक कोशिश कीजिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए और आप इसको निरंतर करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छा फील करेंगे। आपकी होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे अभी क्या होता है कि जितने भी डायबिटीज़ आप हर घर में देखे होंगे, शुगर के मरीज देखे होंगे, आप बीपी के मरीज देखे होंगे, तो यदि आप इसको रेगुलरली और अपने डाइट को फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा चीज़ है योगा। और अब 21 जून को हम सभी वर्ल्ड वाइड पे इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं, तो हम सभी इस डे को स्पेसिफिक बनाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और हमारे स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में तो योग डे पे बनाएंगे ही। और अपन ये चाहेंगे कि जो भी आप वीडियो बना रहे हैं, जैसा भी, इस वीडियो के माध्यम से हर किसी व्यक्ति को यह संदेश जाए कि योग का इम्पोर्टेंट क्या है हमारे जीवन में और योग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हम योग के प्रति कितने इच्छुक हैं उसको करने के लिए। तो बस यही संदेश है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा मतलब संदेश दिए हैं, तो बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि ये संदेश लोगों तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद सर जी, बिल्कुल 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 समय देने के लिए। दोस्तों, अब हम योगा वेलनेस सेंटर में डॉक्टर पुष्पा ब्लू मैडम से मिलने जा रहे हैं कि वो योग के बारे में क्या बता सकते हैं। मैडम जी, आपसे योगा के बारे में और आप मैं चाहता हूँ मतलब आपको कुछ 21 जून को मतलब योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप योगा के बारे में संदेश दे सकते हैं, बताइए। अभी साल 8वां साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये अभी पहले कोरोना काल की वजह से सब ब्रेक हो गया था, जैसा करने के लिए सब कुछ स्थान के लिए बड़ी मदद किया गया है, जैसे सार्वजनिक स्थल है और क्या बोलते हैं साइंस है ना, ऐसे जगह में करवाना है। और यहाँ पर आप योगा वेलनेस सेंटर में क्लासेस चलती है, और योगा डे के लिए भी करना है इसके साथ साथ में गिफ्ट करती है इधर गुफा में, है ना, जो भी गुफा करती है जगह, वहाँ पर जाना कराने के लिए 7 बजे से 1 घंटे की क्लासेस है और यहाँ पर 1 घंटे की क्लासेस। और योगा इसलिए करना जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है ना, उसमें फिजिकली है, मेंटली है ना, तो फिजिकली भी आपको पूरा अच्छे से सेट बॉडी को स्ट्रक्चर बनाएगा, मेंटेन करके रखेगा वेट को। और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो छोटे बड़े सभी को बीमारियाँ होती हैं, जैसे छोटे बच्चों को भी हो जा रही है, बड़े बच्चों को जा रही है, शुरू में डिफरेंस होता ही होता है। इसके बाद तो बाकी तो करना ही है योगा, है ना। और अभी हम कोरोना काल में भी पूरा ऑनलाइन क्लासेस किए थे और बाकी ऑफलाइन में भी ले रहे थे, उसके बाद जैसे ही आर्डर आया था तो बंद कर दिया और कोरोना काल में क्लासेस भी मतलब ऑनलाइन वाले क्लासेस लेते थे, बहुत सारे जुड़ते थे, करते थे, क्वेश्चन भी करते थे कि ये बीमारी में कौन सा करना है ना। अभी जिस होम आइसोलेशन जितने लोग थे उनको भी बताया जा रहा है कि बीमारी को करना है, जो स्टेमिना पावर कम हो गया है ना, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, बहुत सारे प्राणायाम बताते थे, ये प्राणायाम करना है। मैडम आप यहाँ पे कहाँ पर रह सकते हैं? अच्छा मैडम जी, आप योगा मतलब कितना महत्व देते हैं और मतलब लोगों को क्यों करना चाहिए, उससे फायदे बताइए। फायदे बहुत सारे फायदे हैं, है ना। पेट से संबंधित फायदे हैं, मेन तो पेट है, पेट अगर साफ है तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ है ना। पेट से ही बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं, हेडेक भी हो रहा है तो पेट अगर खराब है, पेट साफ नहीं हो रहा है तो हेडेक हो रहा है। शुगर है, शुगर भी उसी की वजह से हो रहा है ना। बीपी है और बीपी में वही हाई ब्लड प्रेशर हो जा रहा है तो वो भी हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे प्राणायाम है, बहुत सारे आसन हैं। तो हम इसको ही क्यों करेंगे? मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक दिन करने से ही चलेगा? नहीं, डेली करना है जी, यही चीज़ मतलब लोगों को आप बताइए, यही मैं चाह रहा था। इसी के लिए जागरूकता के लिए योगा डे
वही है, एक दिन में तो कुछ फायदा नहीं होगा। योग दिवस के दिन कर लिए और बाकी पूरी किए तो कहाँ से फायदा होगा, है ना? तो उनको रोज करना है। ठीक है मैडम, जागरूकता बढ़ाने के लिए योग दिवस मनाएं। ठीक, थैंक यू मैडम। खरे सर, हेलो खरे सर। आइए। हाँ सर जी, नमस्कार। आइए सर, आइए सर। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आपको। सही है सर, आइए सर। आप तो इतने चांद हो जाते हैं सर। स्वागत है सर, आइए बिल्कुल। सर, अभी आप कहाँ हैं, कहाँ पे रहते हैं ये समझ नहीं। आप तो पूछते पूछते आपके मकान पे आए हैं। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे घर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो सर हमको आप बाहर ही रखेंगे, अंदर भी ले जाएंगे। ठीक सर, आइए आइए आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत है सर, आइए आइए सर, आइए बैठिए बैठिए। सर आप भी बैठिए। सर जी, आप जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको जी। कि आप मतलब कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी काम किए हैं, तो बताने की कोशिश कीजिए आप सर। जी जी, मैं 2012 से ही छत्तीसगढ़ फिल्म से जुड़ा हूँ जी। और 2 ओरिजिनल फिल्म में काम किया हूँ। और क्या बोलते हैं, सर नाम बताइए, नाम। आनंद मणिपुरी जी के साथ में सर आनंद मणिपुरी हैं, एडीएम्स वाले जी, तो उनके साथ में काम किया हूँ। मेरे को बुलाए थे, मैं बताया था तो बुलाए थे उनके साथ, कम से कम 4-5 उनके शॉर्ट फिल्म में काम किया हूँ। कोई नाम है सर बताइए। शौचालय प्रेम कथा है जी। और गोलमाल है जी, छत्तीसगढ़ी में है जी। और बचपन का प्यार है जी। ये ऐसे मतलब 3-4 हैं और उसमें मैं काम करता हूँ जी। छोटा छोटा। सर हम आपके पास आए हैं योगा के बारे में जानकारी लेने के लिए। ये तो आपका छोटा सा इंटरव्यू हो चुका है। जी, जी। तो आप योगा को कितने महत्व देते हैं अपनी जिंदगी में या जीवन में, है ना? तो उसके लिए आप हमको लोगों को संदेश बताइए। सर जैसे योगा का बात कहा जाए ना, तो योग से हमारे शरीर को निरोग तो होता ही है हमारा शरीर, और योग से ही मतलब जो प्राचीन पद्धति है योग, तो पहले के प्राचीन के लोग ना अपने शरीर को मतलब निरोग करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए योग का ही मतलब सहारा लेते थे। और जहाँ तक है अभी हम लोग आधुनिक युग में आ गए हैं ना, तो हम लोग योगा को धीरे धीरे ना थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। तो योगा को अपने जीवन में अपनाना मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने शरीर के लिए फायदेमंद है। सर आप ये तो योग बता सकते हैं जो मतलब आप जानते हैं? सर जैसे इसमें तो योग में प्राणायाम है, अनुलोम है, कपालभाति है और नमस्कार है और ताड़ासन, ऐसे बहुत सर आप मतलब ये करके बता सकते हैं पब्लिक को कि मतलब वाकई में आप करते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत योगिंग टॉकिंग वगैरह कैसे करते हैं बताइए। करते हैं सर, अब थोड़ा बताइए सर। केवल ना और जॉगिंग अच्छा लगता है, सुबह सुबह मस्त सुबह उठ जाओ लगभग 4:30-5 बजे के आसपास और सुबह मस्त जाओ और जॉगिंग करो। और कम से कम आप ना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर कम से कम पैदल ही चलो। ये मतलब बहुत अच्छा, ये भी योगा का ही एक प्रकार कहा जाए। तो ठीक है सर, बैठिए सर, बैठिए सर। ठीक है सर, आपसे यही जानना चाहते थे ताकि ये संदेश पूरे पब्लिक में पहुंचे, ताकि वो भी योग के प्रति जागरूक हो और प्लस 21 जून को सभी एक जगह एकत्रित होकर हमारे भारत शासन का पालन करें और योग करें और निरोग रहे। साथियों नमस्कार सर, नमस्कार साथियों। 21 जून को योगा दिवस है और उस दिन हमारे पूरे भारत वर्ष में योग दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन अपना योग एक साथ मिलकर एक साथ बैठ के योग कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों अब मैं आपको हमारे एक हेल्थ अवेयरनेस के बहुत ही वर्षों से काम कर रहे हैं परमेश कौशिक जी, जो कई देश को मतलब घूम के आ चुके हैं, जहाँ पे मतलब उनका कई ट्रेनिंग चलता है। तो मैं उनसे मिलाना चाहता हूँ, प्लस ये लोगों को जागरूकता भी दिलाते रहते हैं कि मतलब हमें ऐसे दवाई से बचना चाहिए जो मतलब हमारे शरीर को हानि पहुंचाए। और कहने मतलब ये चाहते हैं कि मतलब लोग जागरूक हो। तो आप कैसे जागरूक करेंगे और हेल्थ को क्या महत्व देते हैं, आप ही बताइए। सर देखिए, आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है स्वास्थ्य। जी। कुछ समय पहले कोविड की जब महामारी चली तो लोगों को पता चला कि स्वास्थ्य की कीमत क्या होती है। तो स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको
इसको कभी लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आज जो समय चल रहा है उस समय में लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स के होते और कई केमिकल दवाइयों की वजह से और ज़्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं। और इस चीज़ से बचने के लिए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों तक हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता उनके बारे में बात करें, लोगों तक पहुंचाएं अपनी बात कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है जीवन का। तो इसीलिए मैं कई वर्षों से हेल्थ को लेकर ही मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, लोगों को इसके बारे में बात कर रहा हूँ और कई रिस्पॉन्स मेरे को अच्छे मिले। तो आप मतलब 21 जून है ना विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कल मनाने वाले हैं, तो उसके ऊपर आप मतलब कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इसके ऊपर मैं क्या पूरे हिंदुस्तान को बोलना चाहिए जी। इसके पीछे कारण ये है कि योग कोई नई चीज नहीं है, हमारे देश की संस्कृति है। ये अलग बात है कि कुछ समय पहले कुछ जनरेशन इसे भूल गई थी, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं कई अलग अलग बीमारियों के रूप में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो योग को प्रचार करते हैं, योग के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है, योग जो एक प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप ऐसे कौन कौन से योग जानते हैं और मतलब करते भी हैं, उसको थोड़ा सा आप देखिए, योग के बारे में संपूर्णतः जानना संभव नहीं है एक आम आदमी के लिए, और मैं तो सिर्फ उतना जानता हूँ जितना मैं टीवी पे देखता हूँ या कहीं अपने लोगों के बीच में जब इसको मैं साथ में योग करता हूँ, तो हमेशा योग करता हूँ करके नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा काम जो है फील्ड का है। और इस बीच हाँ, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं जरूर योग का सहारा लेता हूँ, प्राणायाम के लिए, सूर्य नमस्कार के लिए, अनुलोम विलोम के लिए। ये काफ़ी शरीर में स्फूर्ति देता है और बहुत से बीमारियों को बचाने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है और ठीक भी करता है। धन्यवाद आपको। और मतलब आगे आपके लिए वीडियो मतलब देखेंगे आपका जो हेल्थ से संबंधित, तो आगे जो बनाएंगे कड़ी तो आपको जरूर याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप सभी का धन्यवाद, और क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम जागरूकता के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे तो लोग धीरे धीरे बीमारियों की चपेट में आते रहे। ठीक है, थैंक यू। इतने ही चाहते थे आप। थैंक यू। आप हैं गीता नाग मैडम जी, और आप पदस्थ हैं वहाँ पे इरधा पे मिडिल स्कूल। मैडम जी, हम ये चाहते हैं कि आप योगा के बारे में कितना जानते हैं, आपके जीवन में योगा कितना महत्व रखते हैं, उसके बारे में आप पब्लिक को, समाज को कुछ संदेश दीजिए। जी, योगा जो है हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगा से हमारे जो शरीर जो है निरोग रह सकता है, जिससे हम कई बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। और योगा से हमारी जो है शरीर का है, और फिर योगा से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हमारी जो है आयु है और बढ़ जाएगी योगा से। तो मैडम जी, आप कौन कौन से योगा जानते हैं ये बताइए। जी, तो योगा जो है ये सबसे पहले तो है प्राणायाम है, जी हाँ, पद्मासन है, जी हाँ, वज्रासन है, जी हाँ, जी, बहुत सारे योग हैं। जी। आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? और जी, मैं जो है यही कहना चाहूँगी कि योगा से जी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें प्रतिदिन रोज जो है योगा करना चाहिए। हमें समय निकाल करके सुबह जितना समय भी योगा है उसको लेके कम से कम 15 मिनट अपने शरीर के लिए योगा करना जरूरी है। जिस प्रकार जो है हम अपनी गाड़ी जो है वाहन होती है, मोटरसाइकिल, उसको योग कराते हैं, सर्विस कराते हैं, उसको कैसे ठीक ठाक है, उसी तरह हमारे शरीर को भी हम योगा के माध्यम से अपने शरीर को चुस्त रख सकते हैं। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। आप कितना मतलब संदेश दिए हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं साकेत नगर, जो सेंट माइकल के जस्ट बगल में है। तो यहाँ पे कन्हैया साहू कह के LIC एजेंट है, उनसे भी चर्चा करेंगे। और साथ में ये अपना डॉक्टर भावना है,
जो आयुर्वेदिक क्लिनिक के रूप में खोले हैं प्राइवेट में, जो BAMS कोर्स से मतलब डिग्री हासिल किए हैं और यहाँ पे अपना क्लिनिक चलाते हैं। तो पूछते हैं दोस्तों कि मतलब योग के बारे में क्या महत्व देते हैं डॉक्टर साहब, है ना। तो आइए चलते हैं। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी आपसे थोड़ा से 2 मिनट चर्चा करना चाहता हूँ योग पे। हाँ आइए ना सर, बैठिए। चाहते हैं कि मतलब कल 21 जून 2022 को योगा दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, जिसपे मतलब हम आपसे राय जानना चाहते हैं कि योगा आपके जीवन में क्या महत्व है और उसके क्या क्या मतलब फायदे हैं, ये आप हमको थोड़ा से 2 मिनट में बता दीजिए। योगा का तो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। जी जी कि आप सुबह उठ के कम से कम, मैं तो सभी को एडवाइस करती हूँ, जितने भी मेरे पेशेंट आते हैं, स्किन वाले, लीवर पेशेंट, जितने भी हैं, तो मैं योगा करने का सुबह कम से कम आधे घंटे कम से कम योगा करने का एडवाइस करती हूँ। क्योंकि योगा करने से हमारा माइंड सुबह रिलैक्स रहता है। कम से कम आधा घंटा आप अनुलोम विलोम या कपालभाति भी कर लेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। और माइंड का सीधा रिलेशन हमारे लीवर से, हमारे स्किन से रहता है। अगर आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपका स्किन भी हेल्दी रहेगा, आप ग्लो भी करेंगे और जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं योगा से ठीक होती हैं। तो कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे आप कहीं पे सम्मिलित होना चाहेंगे मैडम जी? जहाँ हाँ, पे बिल्कुल। जी हाँ, तो मतलब आप हर साल होते ही हैं ऐसे? हाँ मैं हर साल होती जी हूँ। जी जी। तो अब घर पे भी थोड़ा बहुत? हाँ मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ, जितना भी मेरे को टाइम मिलता है मैं सुबह उठ के अपने लिए टाइम निकालती हूँ योगा। आपने बहुत अच्छा मतलब संदेश दिया है और ये समाज पे और लोगों पे, है ना, ये समाज अच्छा प्लस में जाएगा, है ना। यही इसके लिए आपको मतलब थैंक यू बोलते हैं मैडम। अग्रवाल जी नमस्कार। हम मतलब जानना चाहते हैं कि आप तो बिजनेसमैन हैं जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप योग के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि अभी 21 जून को जी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने वाले हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ योग के बारे में बताइए। योग तो शरीर के बहुत लाभदायक है। सुबह डेली हमेशा करने से शरीर स्वस्थ रहने का बीमारी का एक तोड़ है जी। ये एक प्रकार से देखा जाए तो बीमारी का बहुत बड़ा तोड़ है योग। डेली योगा करने से आदमी निरोग रहेगा, हमेशा तबियत खराब होने का नहीं है। तो अग्रवाल जी मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको एकदम चुस्त दुरुस्त तो आप योगा लोगों को कैसे इम्प्रेस करेंगे फिर? नहीं तो योगा करने से शरीर के अंदर जो है जी 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 है ना, वो मजबूत रहे जी हाँ। शरीर तो चलो बन रहा है ना। हाँ। अभी अपन भी स्टार्ट किए हैं, है ना, धीरे धीरे शरीर भी डाउन है वो रहता है, ऐसा तो नहीं। तो योग मतलब अपन 21 जून को करें या डेली करें? डेली करना चाहिए जी। डेली 1 घंटा सुबह करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो फायदे क्या हैं योग के? योग का फायदा शरीर के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है और बीमारी से दूर रखता है। सबसे बड़ी बात तो आज के डेट में सब बीमारी बहुत ज्यादा आदमी को कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू अग्रवाल जी, यही जानना चाहते थे ताकि आपका संदेश लोगों तक पहुंचे और 21 जून को सभी योगा के लिए योगा। थैंक यू। ज्यादा इसमें भी हम करेंगे योगा के बारे में, लोगों को जानकारी देंगे। अभी हम एक ट्रक ड्राइवर हैं, उनसे बात करते हैं कि योगा के बारे में वो कितनी जानकारी जानते हैं। और 21 जून को भाई साहब, 21 जून को योगा दिवस है अंतर्राष्ट्रीय। वो भी आप कुछ योगा वगैरह जानते हैं? योगा तो सब हम क्या जानेंगे, हम तो ड्राइवर आदमी हूँ, तो गाड़ी चलाता हूँ, तो जानते हैं योगा दिवस है। तो योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पब्लिक को? पब्लिक को तो करना चाहिए सर। उससे कुछ फायदा होता है, जानते हैं? जी सर, शरीर के लिए तो फायदेमंद है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आप 21 जून को आप ट्रक में रहेंगे,
तो योगा में आप कहीं पे शामिल हो सकते हैं, भाग लेंगे? हाँ, भाग लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। योगा में सब भाग लेना चाहते हैं, शरीर के लिए अच्छा होता है। चलो ठीक है, आपसे यही उम्मीद थी कि हम पब्लिक तक आपके संदेश जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से माकड़ी चौक से 4 किलोमीटर मुडोंगरी स्कूल की तरफ, यहाँ पे मतलब उस स्कूल से हम योगा के लिए परमिशन लेंगे ताकि हम योगा के टिप्स भी बता सकें और आसपास के लोगों को भी योगा की जानकारी ले सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम कायकेर से 11 किलोमीटर दूर एक मुडोंगरी गांव है जिसमें मतलब हम आ गए हैं। अब यहाँ पे मतलब ग्रामवासियों से जानकारी लेना चाहते हैं योगा के बारे में, तो एक बैठे हैं उनसे। हाँ भैया जयराम, तो यही रहे तो आप, तो हमन ये चाहतन आप ला कि योगा के बारे में कुछ आप जानकारी जानते हो तो लोगन लोग आप जानकारी बता दो। 21 तारीख को होने वाला है योगा दिवस, बताओ कुछ उसके बारे में कुछ जानते हो, बताओ भैया। तो बोल ना भैया, ये जान सर उतना तो करे। नहीं योगा करना चाहिए कि नहीं करना? काबा करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहते। अच्छा, तो 21 तारीख की योगा होने वाला है हर जगह, तो कहीं आप शामिल होना चाहते हो तो ठीक है, तो फिर एक बार स्कूल वगैरह में होने वाले हैं तो आप हो जाइए। ठीक है भैया, धन्यवाद। दोस्तों चलो योगा के बारे में थोड़ा सी, ये बालिकाएं हैं है ना, जो लगता है हमको कि छात्र हैं, कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, घर को छोड़ के अभी अपने घर से निकले हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं। हाँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, कॉलेज जा रहे हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप योगा के बारे में क्या जानना जानते हैं, बताइए। योगा के बारे में बस हम ज़्यादा तो नहीं जानते, बट थोड़ा बहुत जानते हैं कि योगा करने से लोग स्वस्थ होते हैं और मॉर्निंग योगा करने से बहुत फायदे हैं। अच्छा, 21 तारीख को योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ना, आप उसमें कहाँ भाग लेंगे? अपने कॉलेज में। ठीक है, तो फिर तो दोस्तों हम एक छोटा सा किराना दुकान है, धर्म किराना दुकान, साइकिल स्टोर भी है साथ में, और ये निर्मल ग्राम कहा जाता है मुडोंगरी। तो हम पूछते हैं इस बिजनेसमैन से क्या जानते हैं योगा के बारे में। तो भैया जयराम, तो आप मन के धंधा कैसे चलाते? अब बैठ जाओ भैया, कुछ नहीं हो, बैठो बात के पैसे बात कर है ना। तो आप 21 जून है ना, 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो आपका कुछ खबर है कि नहीं है? नहीं हर साल होते तो जानते हो नहीं? हर साल होते तो मालूम है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ योगा मतलब आप संदेश दो कि कतिक जरूरी है, योग से क्या फायदा है, बताओ ना। अच्छा, कई प्रकार की है, आदमी करे सब की बात। हाँ, ये बात तो है। आदमी नहीं करेगा तो कहाँ से होगा? तो आप योगा दिवस के दिन आपके पास पड़ोस की स्कूल है ना, वहाँ सम्मिलित होना चाहते हो कि नहीं? तब कि हम ना आपके गांव में है ना योगा डे के दिन प्रिंसिपल सर है ना परमिशन लेके 2-4 टिप्स बताना चाहता है स्कूल में। ठीक है, आप सम्मिलित हो तो ठीक है, तो फिर 21 तारीख को आप है ना योगा दिवस में जरूर हो। ठीक है भैया, धन्यवाद। दोस्तों साथ में एक ये कलर्स डिजिटल फोटो स्टूडियो है, ये स्कूल के पास से जस्ट सामने में, पूछते हैं उनसे भी योगा के बारे में। हेलो, अच्छा, अरे यार आप हो यार? अच्छा, इधर आइए आप। कैसे है आपका फोटो स्टूडियो ठीक चल रहा है? आपको मतलब आप योगा के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं है ना, ताकि आपका संदेश पूरे उनके पास पहुंचे। ठीक है कि नहीं, पब्लिक के पास? ठीक है, तो क्या जानते हैं आप योगा के बारे में, बताइए। क्या होने वाला है योगा, कब कुछ होने वाला है अभी सामने में?
21 जून को योगा डे होने वाला है ना, जिसमें आप सभी को भाग लेना है ना। आपके जस्ट सामने में स्कूल दिखाई दे रहा है ना। तो हम मतलब वहाँ के प्रिंसिपल सर से परमिशन लें और आपको आना है वहाँ पे योगा करने। आएंगे आप? ताकि आप मतलब कुछ चीज़ जान सके और लोगों को और जागरूक कर सके। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर 21 जून 7:30 बजे पहुँच ही जाना है, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक, ओके, थैंक यू। तो भैया बता ना कुछ योगा के बारे में, कुछ जानता नहीं, पता कैसे होता योगा? अरे आपने पूछा तो भैया बता ना, मैं बता नहीं, जैसे भी है बता ना भैया। चल बता भाई आप कैसे, चल बता कैसे है योगा? हंसो मत बताओ कुछ जान बता। योगा ले शरीर के सबको बीमारी दूर होते हैं। हाँ, शांति होते हैं। अच्छा, शरीर और सेहत अच्छा है, योगा करना चाहिए ना। अच्छा, सुबह मतलब योगा के टाइम का होना चाहिए 6 बजे से। हाँ, एकदम सही बोले है नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 21 तारीख के योगा दिवस है, तो आप मन सम्मिलित होना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल होना। ये आपके डोंगरी ग्राम है ना, ये स्कूल में ही मतलब होने वाला है, तो हो जाओ आप मन। बिल्कुल। तो ठीक है, तो फिर है ना 21 तारीख के यही मिलबो अपन मना तब तक के लिए, है ना। धन्यवाद भाई हो, जय राम। ठीक है, जय जय। ठीक दोस्तों, आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो आज हम मुडोंगरी स्कूल में प्रिंसिपल सर से हम परमिशन लेंगे। तो चलते हैं प्रिंसिपल सर के रूम में और उनसे परमिशन लेते हैं, ताकि हम भी यहाँ कुछ टिप्स योगा को बता सकें। तो चलिए दोस्तों, चलिए। मैं सर, नमस्कार सर जी, अंदर आ सकता हूँ सर? मैं मतलब आज 21 जून विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो CG एक्टर चैनल है, तो उसमें मैं आप लोग का स्कूल का मतलब एक वीडियो बनाऊं और साथ में मैं मतलब कुछ बच्चों को योग के बारे में टिप्स दूं। तो आपको मतलब मैं परमिशन लेने आया हूं सर जी। तो परमिशन तो हम देंगे, और इससे जो है हमारे स्कूल के बच्चों को भी कोई जानकारी, नई जानकारी आपको माध्यम से मिल जाएगी। जी जी सर जी, मैं साथ में बहुत लोगों से मतलब मैं क्या किया, सवाल ये किया है कि मतलब योग के बारे में इंटरव्यू टाइप का थोड़ा सा लिया हूँ सर, तो आपसे भी थोड़ा से योग करने से पहले मैं थोड़ा से ले लेता हूँ सर जी। सर जी, आप योग के बारे में मतलब अपने जीवन में योग को कितना महत्व देते हैं, ये बताइए सर। देखिए, योग हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है जी। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है जी, हमारे जो प्राचीन भारत की जो पुरातन गौरवशाली परंपरा रही है, उसका एक अभिन्न भाग योग रहा है। चाहे वो पहले के ऋषि मनीषी हों, तपस्वी सन्यासी हों, उनके लिए योग को एक प्राण आधार के समान जी, और उसके बिना वो रह ही नहीं पाते जी। और एक समय था जब लोग जो है पूरी तरह से योग में अपने आप को समर्पित कर देते थे और उसके आधार पर विभिन्न जो गतिविधियां हैं उसका संचालन करते थे। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे योग का जो महत्व है वो एक प्रकार से 12वीं और 19वीं सदी के मध्य कम हो गया जी। लेकिन उसके बाद फिर से एक नई चेतना जो है ना भारत में आनी शुरू हुई, और उसके तहत आज हम जैसे देख रहे हैं कि 2015 हम लोग योग दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं जी। तो इसमें योग का जो महत्व है वो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जैसे कहा गया है कि ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी रोग या बीमारी नहीं है जिसका समाधान या जिसका निराकरण या निवारण योग के माध्यम से नहीं हो सकता। तो वो अगर व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन योग को अपनाए और जो निर्धारित नियम है उसके अनुसार किसी विशेषज्ञ की देखरेख में यदि वो योग को संपन्न करता है तो एक प्रकार से वो हमेशा निरोग रहेगा और वो अपने केवल
शरीर को निरोगी नहीं बनाएगा जी। बल्कि उसके साथ साथ जो है अपने मन को भी बहुत ही बढ़िया साधेगा। उसके अलावा आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति जो है बहुत अधिक अपने आप को उन्नत महसूस करेगा। तो इस प्रकार से तन मन और अध्यात्म उसके लिए योग जो है बहुत जरूरी है। हालांकि अभी हम देखें जैसे भारत की तो बहुत प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन अभी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको योग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलनी चाहिए। और उसके लिए जैसे आप जो आपके चैनल के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, एक प्रकार से ये भी जागरूकता की बात है, बच्चों में जो है योग के बारे में जानकारी मिले और बच्चे उसके हिसाब से अपने आचरण व्यवहार को संयमित करने का काम करें, तो इससे बढ़िया लाभ जो है। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप मतलब घर पे कुछ योगा करते होंगे, तो कौन कौन सी योग कर लेते हैं, ये थोड़ा से वैसे घर में मैं योगा बहुत ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उस दिशा में है। और सवेरे मैं वॉकिंग करता हूँ, वॉकिंग करते करते ही एक दो जो सामान्य प्रकार से व्यायाम है उसको कभी कभार मैं कर लेता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि बच्चे हमारे जो हैं या बाकी और जो लोग हैं वो योगा से निश्चित रूप से। तो धन्यवाद सर जी। हम ये चाहते हैं कि अब आपके साथ साथ हम भी और बच्चों को मतलब योग कराएंगे। तो चलते हैं योग की तरफ, बिल्कुल जहाँ पे आप मतलब ये इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं। तो चलिए सर जी, ये हाथ सामने रहेगा पोजीशन में, है ना, और उसके बाद ओम से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे को हो नहीं रहा है क्या? जरा खड़े हो जाओ। चिरंजीव जरा अपने आँख वाला फेस है उसके ऐसे चेहरे पे और धीरे धीरे अपने आंखों को आहिस्ता से खोलना है इस प्रकार। तो ये हर सभी को करना है, सभी बच्चे करेंगे और सभी हमारे यहाँ पे स्टाफ बैठे हैं वो सभी को ये आना ही चाहिए, क्योंकि झटके से नहीं करना है, ये सब क्रिया आहिस्ता आहिस्ता सभी को करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से कपालभाति प्राणायाम, ये सभी करेंगे आराम से। हाथ ऐसे ही रहेगा, है ना, ये सब करने से आपके अंदर जो मृत कोशिकाएं हैं, है ना, या पेट संबंधी जो भी बीमारी वगैरह है वो सब दूर हो जाएंगे, है ना। ये रोज करना चाहिए ताकि हमें फिर उसके बाद हो सकता है ना, सर्दी है तो निकल
चल भी सकता है, ऐसे नहीं है ना। उसके लिए क्या करेंगे, एक कपड़ा रख सकते हैं आप अपने पास में, रुमाल वगैरह है ना। तो ये क्रिया भी आपको हर रोज करना है, ठीक है कि नहीं। आपको मतलब जो भी सर्दी है, जो भी खांसी है, उससे मतलब ये बहुत कुछ दूर हो सकता है ना। हो जाता है, हो सकता ही नहीं, है ना। तो ये क्रिया आपको डेली का डेली करना है। चंद सेकंड के लिए रोको, फिर उसको छोड़ना। ये क्रिया है ना, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये आसान से आसान है, ये सामने पैर रखेंगे। चलिए फ्री होने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे हमारा पैर क्या होता है, जकड़न आ जाता है। तो जकड़न दूर करने के लिए अपन ऐसे सिंपल ऐसे बढ़ सकते हैं और ये फ्री कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हिला सकते हैं, जैसे भी है आप अपने अनुसार से ये, ठीक है। ये ऐसे करना है और बीच बीच में ये क्रिया करते रहना है, ताकि हमारा जो थकावट है वो भी दूर हो जाता है इससे, है ना। उसी के साथ साथ अपन क्या करते हैं, ये बटरफ्लाई आसन बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा है, करने में मजा भी आएगा आप लोग को, है ना, ठीक है। सभी बच्चे ये करो, ठीक है। इसलिए आसन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। उसके बाद सभी बच्चों को यहाँ पे स्टाफ के द्वारा प्रसाद वितरण कर रहे हैं, जिसमें से मतलब ये है आपका चना है, मूंग है और फली का दाना है ना, अंकुरित चना वगैरह है। ये सब चीज़ का मतलब यहाँ पे सभी बच्चों को मतलब परोसा जाएगा और इससे उनको सेहत का मतलब अच्छा से मतलब ध्यान रखा जा रहा है, ताकि वो सही तरीक़ा से पौष्टिक आहार ले सके और हेल्दी रह सके। हाँ, तो दोस्तों अभी मतलब यहाँ पे मुडोंगरी स्कूल के कुछ टीचर्स हैं स्टाफ के, जैसे कि यहाँ पे मैडम लोग बैठे हैं, है ना। तो उनसे मैं मतलब योग के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में योग को कितने महत्व देते हैं। मैडम जी, आप में से कुछ बोलना चाहेंगे, आप बताइए। योग अर्थात जुड़ना होता है। योग जो है मेरे अनुसार सिर्फ धर्म ही नहीं है, इसमें हम धर्म को नहीं मानते, योग एक विज्ञान भी है। इसमें आत्मा और शरीर दोनों को जोड़ने का एक विधान है। करें योग और रहें योग। ठीक है, थैंक यू मैडम जी, बहुत अच्छा लगा आपका जो पब्लिक को संदेश दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, धन्यवाद। दोस्तों हमारे मुडोंगरी स्कूल के जो स्टाफ हैं, अभी हम मतलब महिला स्टाफ है, उनसे बात किए हैं योग के बारे में। तो अब हम चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे जेंट्स स्टाफ है, तो उनसे योग के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहिए। बताइए सर जी, आप मतलब योग के बारे में क्या जानते हैं, और मतलब यहाँ पे जो योग का कार्यक्रम चल रहा है तो उसको आप कितना महत्व देते हैं, क्या घर पे आपका रूटीन चलता है, तो बताइए सर। वैसे योग के बारे में आज कोई नहीं जानता ऐसा नहीं है, लगभग योग के बारे में सभी लोग जानते हैं। और योगाभ्यास की बात है तो ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ शासन प्रशासन को कि कम से कम एक दिन 21 दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और जिस पर बच्चे भी गांव वाले सबको इन्वॉल्व कर देते हैं। और आज की व्यस्त लाइफ में योग को कम से कम हम कुछ नहीं तो वर्ष में एक दिन भी करते हैं, तो इससे बच्चों को बहुत अच्छा प्रेरणा मिलेगा। योग करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, निश्चित ही योग करना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब योग के बारे में बताए। तो आज का ये कार्यक्रम आपका सफल रहा और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ साथ मैं यहाँ पे योग को कुछ टिप्स बता सका। तो धन्यवाद सर जी, थैंक यू थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमने अपने सीजी एक्टर चैनल में हर वर्ग को इस मूवी में योगा के बारे में जानने की कोशिश किए हैं कि वो कितने जानते हैं और जागरूक करने के लिए अपने संदेश कितने अच्छे से दे सकते हैं। इसीलिए हमने इस शॉर्ट मूवी को बनाया है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों
तो इस सीजी एक्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और साथ में इस मूवी को देख के आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करने के लिए ना भूलिए। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जवाहर, मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे संगवारी मल्ला कि हमारे सीजी एक्टर चैनल ला अगर आप मन देखा तो ऊपर वीडियो ला तो आप मन हाँ इस चैनल ला सब्सक्राइब करे बार झन भुलाओ, और साथ में हमारे मूवी ला शॉर्ट मूवी भी ला आप ला मन हाँ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करे बार झन भुलाओ संगवारी हो। अगर कोई हमारे से गलती हो जाते तो माफ कर दो संगवारी हो, और मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक ये ला शेयर करो। धन्यवाद संगवारी हो, जय जवाहर संगवारी हो।